बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 7 गणित का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 7 का नाम क्या है? समय समय की बात। इसमें समय के बारे में बताया है, किस चीज़ में कितना समय लगता है। ठीक है, तो नीचे कुछ गतिविधियों की सूची दर्शाई गई है, उसे देखिए। पहला, नहाना, स्वेटर बुनना, दही का जमना, दूध का उबलना, शर्ट बनाना, साड़ी बुनना, केले का पकना, पाठशाला में पढ़ना, टीवी पर मूवी देखना, 100 मीटर दौड़ना, खाना, रात का सो जाना, खाना और रात का सो जाना, बीज में से पौधा बनना। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, निम्न कोष्ठक देखिए, ऊपर दर्शाई गई प्रवृत्तियों का योग कोष्ठक में लिखिए। पहले कॉलम में दिया गया है मिनटों में होने वाला काम, दूसरे में दिया गया है घंटों में होने वाला काम, तीसरे में दिया गया है दिनों में होने वाला काम। तो हमें यहाँ पे जो काम हम मिनट में करते हैं पहले में वो लिखना है, दूसरे में जो हम 1 घंटे में करते हैं, 2 घंटे में, 4 घंटे में, वो लिखना है, तीसरे में जो दिनों में होता है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, वो लिखना है। तो पहला है नहाना। नहाना हम मिनटों में करते हैं, तो नहाना पहले में आएगा। स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना हम दिनों में करते हैं, तो दिनों में आएगा आखिरी वाले में। दही का जमना, घंटों में दही जमना है, तो दूसरे नंबर में आएगा दही का जमना। दूध उबलना, दूध का उबलना मिनटों में होता है, तो मिनटों में आ जाएगा। दूध पता ही नहीं चलता कब उबल गया, आप खड़े रहो फट करके उबल जाता है, तो दूध का उबलना मिनटों में आएगा। शर्ट बनाना घंटों में आएगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितना जिसके पास टाइम लगता है बनाता है। साड़ी बुनना दिनों में, तीसरे वाले नंबर में। केले का पकना दिनों में आएगा, तीसरे नंबर में। पाठशाला में पढ़ना, तो पाठशाला में पढ़ना कितना आएगा? घंटों में आएगा, 4 घंटे 5 घंटे आप पाठशाला में पढ़ते ना, वो आएगा। टीवी पर मूवी देखना, वो भी घंटे में आएगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की मूवी होती है, तो घंटों में आएगा। 100 मीटर दौड़ना, ये मिनटों में आएगा, 100 मीटर दौड़ना। ठीक है, और खाना ये भी मिनटों में आएगा, पहले नंबर में। रात को सो जाना, ये किस में आएगा? घंटों में। घंटों सोते हैं ना, जैसे सुबह रात को 10 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठे, तो घंटों सोते हैं, तो यहाँ पे घंटों में आएगा। बीज में से पौधा बनना, ये दिनों में आएगा। बीज में से पौधे का उगना, ये दिनों में आएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। कुछ ऐसे काम सोच कर लिखिए जो कुछ सेकंड में पूर्ण हो जाते हैं, उनकी सूची बनाकर लिखिए। तो खांसी आना, पहला इन्होंने उदाहरण दिया है कि खांसी आना। ठीक है, तो छींक भी मिनटों में, सेकंड में ही आती है। पलक झपकना, वो भी सेकंड में होता है। चुटकी बजाना, हाथ ऊपर करना या पत्थर उठा के फेंक देना, ये सब काम मिनटों का है, तो यहाँ सेकंड का है, तो सेकंड लिख दोगे। नीचे दी गई पहेली सुलझाइए। इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है, वह उससे 20 साल बड़ी भी है। इरफान और उसकी माँ की उम्र का अंदाज़ा लगाइए। इसमें इस सवाल को आप लोग बेटा ध्यान से देखिए कि इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है, यानी 2 गुनी उम्र की है, यानी 20 को 2 से पहले हम गुणा कर देंगे। हमको पता चल जाएगा, यहाँ हमने करके आपको दिखाया है, 20 गुणे 2 बराबर 40, यानी इरफान की माँ कितने साल की है? 40 साल की है। ठीक है, इरफान की माँ कितनी साल की है? 40 साल की है, तो दुगनी उम्र की 40 साल की है। ठीक है, इरफान की माँ की उम्र कितनी आई? 40 साल। यहाँ हमने आपको करके बताया है। अब पृष्ठ संख्या, चौथा नंबर है, पृष्ठ संख्या 100 पर दिए गए सुधा के जन्म प्रमाण पत्र को देखकर निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए। अब बच्चों क्या करना है, तुम्हें अपनी किताब खोलनी है, गणित की किताब खोलो और पेज नंबर 100 पे देखो।
100 पर सुधा का जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसमें से हमको ये जवाब लिखने हैं। तो उसमें से मैंने ये आपको लिख कर दिया है। जैसे 2/5/2002 से पता चलता है कि सुधा का जन्म 2 कब हुआ था, वहाँ आपका जो प्रमाण पत्र दिया है किताब में, उससे 2 मई को वर्ष 2002 में हुआ था। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, सुधा 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी? 6 साल की हो जाएगी। कितने साल की? 6 साल की। अब दूसरे प्रश्न में हमने बताया कि 6 साल की हो गई। 6 साल की कैसे हो गई? 2002 में उसका जन्म हुआ था ना, तो 2002, फिर 2003, फिर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। 2008 जहाँ पे आया वहीं रुको, उसके बाद गिनो कि कितना साल हुआ। 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 हुआ, तो 6 साल की हो गई। अब यह लिखते तीसरे प्रश्न में, वह 2052 में कितने साल की हो जाएगी? तो उसका जन्म कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कितने में हुआ था? 2002। तो 2052 में से 2002 आप घटा दोगे, है ना? घटाव कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना साल आएगा। 2002 घटाओगे तो 50 साल आएगा। कितना आएगा? 50 साल। ठीक है। सुधा किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? अब फिर से यहाँ पे गिनना शुरू करो। सुधा किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी? तारीख बताना है। ठीक है, तारीख बताना है कि किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी। 2/5/2010 को वो 8 साल की, 8 यहाँ पे 6 साल की है। 2008 में वो 6 साल की हुई है, तो 2 और जोड़ देंगे उसमें, तो 6 नहीं, 2 और जोड़ेंगे तो 8 साल की हो जाएगी। 6 में जब 2 और जोड़ोगे तो कितने साल की हो जाएगी? 8 साल की। यानी कि 2010 में वो 8 साल की हो जाएगी। सुधा अगस्त 2002 को कितने महीने की थी? अब इसमें देखो, 2002 में वो उसका बॉर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था, है ना? 2/5/2002 से पता चलता है। ये पहला दिया हुआ है। फिर यहाँ पे तो 2002 को कितने महीने की हो जाएगी? 3 महीने की, अगस्त महीने में। ठीक है। अब सुधा के जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? ये 3 महीने बाद। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। सुधा के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है? ये आपकी किताब में लिखी है, उसमें से देखकर लिखना है। ठीक है। आपके बारे में पता कीजिए। इसमें आपके बारे में लिखना है कि आपका जन्म, पहले आपका नाम लिखना है, फिर आपकी जन्म तारीख लिखनी है, आपका जन्म स्थल लिखना है कि कहाँ आपका जन्म हुआ है, फिर आपके पापा का नाम लिखना है, आपकी मम्मी का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। पृष्ठ संख्या 102 पर साल 2018 का कैलेंडर दिया गया है। उसका अभ्यास करके निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए। जो तुम्हारी किताब में पेज नंबर 102 है, उस पर कैलेंडर दिया गया है 2018 का। ठीक है, उसमें से ये लिखना है। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक साल में कितने महीने होते हैं? सभी बच्चों को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 30 दिन होते हैं। तो जो आपको किताब में पृष्ठ नंबर 102 पे कैलेंडर दिया गया है, उसमें देखो कि कौन कौन से महीने में 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। अपने यहाँ अपने बुक के कैलेंडर में देखोगे किताब के, तो उसमें आपको पता चलेगा। वैसे यहाँ लिख कर दिया हमने, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इतने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन।
छठा नंबर देखो, जुलाई में कितने सप्ताह हैं। जब तुम कैलेंडर देखोगे जुलाई महीना तो तुमको पता चलेगा कि जुलाई में कितने सप्ताह हैं, गिनकर लिख देना है। तो 4 सप्ताह हैं। जुलाई में कितने सप्ताह हैं? 4 सप्ताह हैं। पूरे सप्ताह बनते हों वही नाम लिखिए। क्या यह सभी महीनों के लिए सही है? जो पूरे सप्ताह बनते हों 4 वही लिखना है। 1-2 दिन आगे पीछे हो तो वो नहीं लिखना है, और ये सभी महीनों के लिए सही नहीं है। सप्ताह पूर्ण होने के बाद कितने दिन बचते हैं? कितने दिन बचते हैं? 3 दिन बचे हैं। नीचे दी गई तारीखों के सामने आने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। 26 तारीख को क्या आता है? गणतंत्र दिवस। और 14 नवंबर को कौन सा त्यौहार आता है? बाल दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा आता है? गांधी जयंती। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिया है। अब 7वां नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 102 पर दिए गए कैलेंडर को देखकर आने वाले त्यौहार किस दिन आते हैं वह ढूंढकर लिखिए। अपनी किताब देखो और उसमें से देखकर ढूंढकर ये सारे त्यौहार किस दिन आते हैं उसके सामने लिखना है। हमने आपको इसमें लिख कर दिया है, लेकिन किताब में ढूंढोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, तो लिखना है। अच्छा, इसके नीचे दिया गया है क्या? इसके नीचे देखो, ऊपर दिए गए त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वह साल में आते हैं। जैसे कौन सा त्यौहार जनवरी में आता है, फिर कौन सा फरवरी में, कौन सा मार्च में, कौन सा अप्रैल में, कौन सा मई में। तो उस हिसाब से यहाँ पे त्यौहार हमको लिखने हैं। जैसे पोंगल है ना, वो जनवरी में आता है 14 जनवरी को, और बिहू है वो अप्रैल में आता है। सॉरी, तीसरा नंबर आ गया, दूसरा नंबर देखना है। गुरु रविदास जयंती कौन से महीने में आती है? 31 जनवरी को। दोनों त्यौहार, एक 14 जनवरी को और एक 31 जनवरी को। तो इसी तरह से देखकर सारे त्यौहार लिखने हैं, कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बताया 8वें नंबर प्रश्न में। नीचे फरवरी 2019 का कैलेंडर दिया गया है, जिसमें कुछ तारीखों को चौकोर बनाया है, उसे देखिए। ये देखिए, फरवरी का कैलेंडर दिया गया है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि लिखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये चौकोर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? चौकोर बनाया हुआ है। तो जिसमें कुछ तारीखों पर चौकोर बना है उसे देखिए। इसको देखना है और नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है कि क्या लिखा हुआ है। 9 तारीख वाला चौकोर वर्ग देखो और प्रश्नों के जवाब दीजिए। 9 तारीख का, ठीक है। 8-9 तारीख का चौकोर वर्ग देखना है और प्रश्नों का जवाब देना है। अब हम देखते हैं प्रश्न कौन सा है। कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है? ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, कौन सी संख्या इस चौखाने के बीच में है? 13 नंबर संख्या। कौन सी है? 13 नंबर। चौकोर के बीच की संख्या गुणे 3। अब चौकोर के बीच की संख्या अभी हमने आपको बताई कि 13 है, उसको किससे गुणा करना है? 3 को। तो कितना आएगा? 39, है ना। यहाँ पे लिखना है गुणा करके, 13 गुणे 3 करके यहाँ पे लिखना है। अब देखते हैं चौकोर में रेखा पर रही 3 संख्याओं का जोड़। चाहे आप इधर से जोड़ करो, चाहे इधर से 3 संख्याओं को जोड़ करना है जो कि रेखा पर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 5 + 13 + 21। 5 + 13 + 21 ये वाली संख्या दी गई है, ठीक है। उसका जोड़ 39 आया। फिर 6, 13, 20, इसका भी जोड़ वही आएगा 39। फिर 19, 13, 7, इसका भी जोड़ वही आया। सारी संख्याएं जो दी गई हैं जोड़ के लिखो, और जोड़ के लिखोगे तो पता चलेगा सबका जोड़ वही आ रहा है। जोड़ समान आते हैं, हाँ, ये नियम लागू होता है, हाँ, क्योंकि समान जोड़ाए हैं इसलिए। नियम: चौकोर की कोई भी रेखा पर की संख्या का जोड़ बीच की संख्या गुणे 3। ये तो नियम दिया गया है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, ये भी सोचिए, चौकोर की सभी संख्याओं का जोड़। चौकोर को जो सभी संख्याएं हैं, पूरी संख्या, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया
कि 5 13 21, ठीक है, और 6 13 20, 6 और 20, 13 तो एक बार हमने लिख दिया तो 13 बार बार नहीं लिखना है। 6 और 20, फिर 12 और 14, 7 19 से सारी संख्याओं का जोड़ कितना आता है? 117। कितना आ रहा है? 117, ठीक है। सारी संख्याओं का जोड़, 13 एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना है। चौकोर की संख्याओं का जोड़, ठीक है। 9 गुणे बीच की संख्या, 9 से बीच की संख्या को गुणा करोगे तो भी वही आंसर आएगा, वही जवाब आएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 9 देखते हैं। किसी भी एक महीने का कैलेंडर शिक्षक की सहायता से पूर्ण कीजिए। कोई भी एक कैलेंडर लो, उसको पूरा करना है। यहाँ पे हमने करके दिखाया है, तो आप इसे देखो और उसी हिसाब से इसको यहाँ पे लिखना है आपको। उसी तरीके से यहाँ पे देखकर लिखना है। कौन सा त्यौहार कब आता है ना, ये यहाँ पे लिखना है। पृष्ठ संख्या 108 पर दी गई पेड़ की देवी की कहानी पढ़कर निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए। सबसे पहले किताब खोलो, उस पे देखो पृष्ठ संख्या 108, उस पे पेड़ की देवी की कहानी पढ़नी है। पैर टूट गया, वो पेड़ की देवी थी, उसका पैर कब टूटा था? 5 साल। एक बकरी खो दी, एक बकरी 10 साल में उसकी खोई थी। शादी उसकी कब हुई? 15 साल पे। चौथे बच्चे का जन्म कब हुआ? उसका 24 साल। पहली बार पुलिस स्टेशन देखा? 40 साल में। पढ़ना लिखना कब सीखा? 45 साल में। सबसे बड़ी लड़की की शादी हुई 47 साल में, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? नमूने अनुसार उपयुक्त सूची को नीचे समय रेखा पर प्रदर्शित करना है। जो अभी हमने पढ़ाया उसको ये यहाँ पे बताना है। देखो पहले क्या था? पहले था 5 साल, ठीक है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरह से यहाँ पे बताना है। अच्छा, अब 11 नंबर प्रश्न है। आप सुबह उठने से लेके रात तक जो भी अलग अलग क्रियाएं करते हो उसे घड़ी के समय के हिसाब से मिलान करके लिखिए। इसको जागना, आप कितने बजे जागते हो यहाँ पे बना के दिखाना है। 6 बजे उठते हो तो 6 बजे दिखाना है, जागना 6 बजे जागते हैं। फिर नहाना, 7 बजे नहाते हो तो 7 बजे यहाँ पे घड़ी में बनाना है टाइम, और टाइम बना के बताना है। सुबह का नाश्ता करना, सुबह नाश्ता 8 बजे करते हो तो यहाँ पे घड़ी की सुई बनानी है। बड़ी सुई 12 पे आएगी, छोटी सुई 8 पे आएगी। इस तरीके से आपको बना के यहाँ पे दिखाना है। फिर अभ्यास करना, आप पढ़ने कितने बजे बैठते हो वो बताना है। सुबह 10 बजे, 5 बजे, जब भी बैठते हो आपको बताना है इसमें करके, जो कि हमने करके आपको दिखाया है, ठीक है। फिर समय यहाँ पे शब्दों में लिखना है। जो समय लिखना है वो किस में लिखना है? शब्दों में। पाठशाला से घर, पाठशाला जाना, 11 बजे पाठशाला जाते हो तो छोटी सुई 11 पे, बड़ी 12 पे आएगी। इस तरीके से आप बनाओगे। फिर पाठशाला से घर आना, अगर आप 5 बजे आते हो तो 5 बजे का समय बनाइए यहाँ पे। खेलने जाना, आप कितने बजे खेलने जाते हो वो यहाँ पे समय बनाना आपको, जैसे 6 बजे, 7 बजे, जो टाइम आप खेलने जाते हो। इसी तरीके से ये पूरा करिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पूरक अभ्यास में क्या बताया गया है। निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर, यहाँ ये जो चौकोर बना है इसमें लिखना है। निम्न में से कौन सी क्रिया को करने में मिनटों लगता है? मिनट किसको लगता है? दही जमने में, स्वेटर बुनने में, दूध उबलने में, या आम का पकना? तो दूध उबलने में। यहाँ पे क नंबर सही है, क नंबर लिखोगे। फिर दूसरा 2-3 मैं करके बताती हूँ आपको। निम्न में से कौन सी क्रिया को होने में महीने लग जाते हैं? गेहूँ के फसल में से दाने बनना, साड़ी बुनना, 100 मीटर दौड़, कसौटी देना। महीनों किस में लग जाते हैं? गेहूँ के फसल में से दाने बनना। निम्न में से कौन सी क्रिया होने में सेकंड लगता है? जैसे गर्मी की ऋतु होना, आहार लेना, सूर्य का फिर से उदय, या चुटकी बजाना। हमने पीछे बताया है कि चुटकी बजाना सेकंड में होता है, बाकी का 2 अपने आप करिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। घड़ी में 1 से
फिर खाली जगह है, तक के अंक होते हैं। घड़ी देखो और देखकर पता चल जाएगा घड़ी की 1 से 12 तक अंक होते हैं घड़ी में। यहाँ पे सामने यहाँ पे बताया भी गया है पीछे कि घड़ी में 1 से 12 तक अंक होते हैं। घड़ी में 3 सुइयाँ हो तो सुई सबसे तेज किसकी घूमती है? 3 सुई आपकी घड़ी में होगी, घर में देखना, उसमें सबसे तेज सेकंड की सुई घूमती है। अक्टूबर महीने में कुल 31 दिन होते हैं। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च महीना आता है, तो मार्च लिखोगे। नवंबर से पहले अक्टूबर महीना आता है। साल के 12 महीने, पीछे हमने ये सब कराया है आपको, ठीक है। ये भी हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत, यहाँ पे निशान लगाना है। पल के झपकने में घंटों लग जाते हैं, गलत। आपका जन्मदिन हर महीने आता है, गलत। दर्जी को शर्ट बनाने में घंटों लग जाते हैं, सही। इस तरीके से ये बाकी का आप अपने आप करिए। ये जोड़ी भी बनानी है तो एक हम आपको बताते हैं, विभाग आ दिया गया है जिसमें घड़ी दी गई है। यहाँ पे बीच में हमको जवाब लिखना है। विभाग ब दिया गया है जिसमें हमको समय दिया गया है। तो पहली घड़ी हम देखते हैं, छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, यानी कि 3 बजे। तो हमको कहाँ मिलाना है इसको? क पे, और यहाँ जवाब में हमको का लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप मिलान कीजिए, जोड़ी बना के लिखिए। निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए, या आपको करना है। आपकी यहाँ पे पहले प्रश्न में जन्म तारीख लिखनी है, आपकी अभी की उम्र लिखनी है। तीसरे में घड़ी में कितने बजे दोनों सुइयाँ आमने सामने आती हैं, तो दोनों सुइयाँ ठीक 6 बजे आमने सामने आती हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 या 31 दिन आते हैं, ठीक है। अप्रैल की 4 तारीख को रविवार हो तो उसके बाद आने वाला रविवार किस तारीख को आएगा? अब क्या करोगे उसके लिए कि उसमें 7 जोड़ दोगे। किसमें? 4 में 7 जोड़ोगे। 4 तारीख दी हुई है, उसमें 7 जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कौन सा दिन आएगा, ठीक है। 7 दिन उसमें जोड़ दोगे। आप 7 क्यों जोड़ोगे ये आपको पता है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 में जब 4 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, यानी 11 तारीख आ जाएगी। अब छठा नंबर देखो, किसी भी कैलेंडर में 1 तारीख के नीचे दूसरी कौन सी तारीखें आती हैं? एक के बाद वहाँ देखकर लिखना है आपको कैलेंडर में ये, हाँ, कि कौन सी तारीख, एक के नीचे कौन कौन सी तारीख आई हैं। अब नीचे लिखे समय पर आधारित चित्र में समय दर्शाइए। खाली इसमें समय लिखा है, जैसे 5 घंटे, 5 घंटे लिखा है, तो छोटी सुई 5 पे करोगे और बड़ी सुई 12 पे, 5 घंटे हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा 7:30 लिखा है, तो छोटी सुई किस पे करोगे? 7 और 8 के बीच में छोटी, और बड़ी सुई किस पे करोगे? 6 पे। इसी तरह आप यहाँ पे समय बनाइए। ये घड़ियाँ दी हुई हैं, इसमें आपको समय बनाना है जो समय दिया है। ये लेसन आपका पूरा हो गया। आपका होमवर्क है कि 2-3 बार इसे कॉपी में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए।